नमस्कार, मैं वीर विक्रम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द अपडेट एक्सप्रेस। अपनी चुनावी यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं इस बार की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट अमेठी पे, जहां चुनावी घमासान जारी है। आइए यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या हैं उनके चुनावी मुद्दे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सुरेश तिवारी। आप यही मूल रूप से अमेठी के ही निवासी हैं? हाँ, ये अमेठी। क्या है इस बार आपके लिए चुनावी मुद्दे, क्या है जिनको देखकर आप वोट करने वाले हैं? हमारे लिए एक तो राम मंदिर का मुद्दा है, दूसरी चीज हिंदुत्व का मुद्दा है। ये दोनों राम मंदिर और हिंदुत्व ये आपके प्रमुख मुद्दे हैं। जी। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस बार जो बेरोजगारी है या कुछ और सवाल हैं जो विपक्ष या जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं, इनके लिए भी कुछ होना चाहिए? निश्चित तौर पे राम मंदिर बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन इनके लिए क्या? बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरी से नहीं दूर होगी जी, इसके लिए खुद भी प्रयास करना होगा। अपना काम कीजिए जी, तब बेरोजगारी दूर होगी। सारे लोग सरकारी नौकरी चाहते तो ऐसा संभव नहीं, किसी भी सरकार, किसी भी देश में किसी भी सरकार संभव नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए प्रमुख मुद्दे रहे राम मंदिर और हिंदुत्व। जी। ठीक है, अमेठी में किस तरह का विकास है या किस तरह की उपलब्धियां हैं जो आपने पिछले 5 सालों में देखी हों या आपको सुनाई दी? अच्छी सड़कें बन गई हैं जी, यातायात की अच्छी सुविधा हो गए हैं, परिवहन की अच्छी सुविधा हो गई है। हमारे सांसद भी सुलभ है यहाँ पे। पूर्व सांसद जो हमारे गांधी परिवार से थे जी, उनको तो मिलने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, तभी 2 दिन 4 दिन उनके इंतजार में बिताओ तब कहीं मुलाकात होती थी। अब तो सब सुलभ है, यहीं मिल जाती है। अच्छा। तो आपका कहना है ईरानी जी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं जी, जब भी जी, आपकी समस्याएं होती हैं? वो अपना तो मकान सुनने भी के लिए लोग अपना मकान भी यहीं बना ली हैं। यहीं हम लोग अमेठी में जाते हैं, मिल जाती हैं। जब भी कोई समस्या हो तुरंत सुनती भी हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बता चुके हैं, मौजूद हैं अमेठी जनपद में, जहाँ पर चुनाव की क्या स्थितियां हैं, लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, इनको जानने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूनुस जावेद है। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? क्या देखकर आप चुनाव वोटिंग करते हैं अपनी? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे 5 मुद्दे हैं। सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और महिला सुरक्षा। और 52.5 साल 70 साल सरकार टोटल हो चुका है बने हुए, और 52.5 साल कांग्रेस सरकार थी। और उन्होंने जो भी काम किया, IIT IIMs बनाया, डैम बनाया और स्कूल बनाए, जो सूद बनाया गया कांग्रेस का दिन था। मगर हमें लगा कि कांग्रेस ने अब काम बेहतर नहीं किया। इस वजह से सन 2014 में हम लोगों ने सरकारें बदली। उसके बाद भी 5 साल हमने यहाँ पे राहुल गांधी जी को दिया गया। उसके बावजूद भी बदलने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? अनुभव ये रहा कि 5 सालों में जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे अमेठी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है कि जो होना चाहिए था? अमेठी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आप अगर अभी सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर, जब आप इंटर करेंगे पहली बार, डॉक्टर कुछ समस्याएं रहती हैं। बाई चांस ऐसा नहीं रहती, रहते हैं, मगर बाई चांस कभी कभी नहीं मुलाकातें होती हैं। तो जो भी दवाइयाँ लिखी जाती है उसमें से 10% तो दवा हॉस्पिटल से मिल जाती है, अनदर दवाएं बाहर लानी पड़ती, पहली बात। तो सरकारी अस्पताल तो कोई फायदा हमें है नहीं। और दूसरी बात, सरकारी स्कूल का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अब भाई 400 रुपये 500 रुपये रोज कमाने वाला इंसान 500 रुपये। तो क्या इसकी शिकायतें आप लोगों ने कभी की कि मान लीजिए जैसे कि आपकी कंप्लेन है कि डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, या वो जो दवाइयाँ लिखते हैं वो मोस्टली बाहर से उपलब्ध होती हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? इसको कोई शिकायत की आपने? शिकायत हम आपको दिखा रहे, ये देखिए, हमने ये कॉल किया था अभी 2 मई को। हम गए हुए थे, हाथ में चोट लग गई थी जी। ये थोड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे, तो दिखाने भी गया। जैसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, एकदम साफ बात। हम किसी पार्टी के नहीं है, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा और ना ही बीजेपी। हम नॉर्मल जनता जैसे होती है। 1076 पे मैंने कॉल किया, डॉक्टर था नहीं, देखिए, और 2 मिनट 4 सेकंड आपकी बात हुई। आप ये देखिए, हमने बात हुई, हमने कॉल किया कि सर डॉक्टर नहीं है। उसके बाद निरीक्षक भागते हुए आया, हाँ हमारे नाम पूछा, हम कहा सर हमने कॉल किया था। सिर्फ कंपाउंडर तक, सीधे कोई डॉक्टर दवा लिख रहा था, और हमने वीडियो भी बनाई, वो दवा बाहर की लिख रहा था।
कंप्लेन कहाँ की आपने 1076 पे की? आपने रजिस्टर्ड हुई? जी। आपको कोई इसके बाद कोई फीडबैक कॉल आया आपके पास? फीडबैक कॉल तो नहीं है। बात हुई, उन्होंने कहा 2 मिनट का वक्त दीजिए, अभी डॉक्टर आपके पास पहुंच रहे हैं। अमेठी के लिए क्या मुद्दा है? टोटल अमेठी अमेठी के लिए के आपको क्या मुद्दा सबसे लगता बड़ा मुद्दा ये है कि 5 है? सालों इस पर आप वोटिंग जी, करने जा रहे हैं? सन 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार बनी, जी। मुद्दा ये बता रहे हैं आपसे। और 10 सालों में दीदी स्मृति ईरानी ने जो उम्मीद थी हमें, केंद्रीय मंत्री थी, टेक्सटाइल मंत्री थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कम से कम एक कारखाना लगा देती जिससे 10,000 5,000 जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार पैदा होता। भाई जो मतलब रोजगार के लिए कोई उम्दा कदम नहीं उठाए गए हैं? रोजगार के लिए कोई उम्दा कदम नहीं उठाया गया। और दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर बना गया मगर वहाँ फैसिलिटीज नहीं है। और क्या भाई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं भाई साहब द्वारा बिल्कुल बेबुनियाद है, बेबुनियाद है? बिल्कुल। आप जाइए पहले स्कूल चेक कर लीजिए, स्कूल आपको देखिए हाल नहीं है, खुद आप जाके चेक करिए। पहले से विद्यालय बहुत सुंदर बना हुआ है, सारे मैडम सारे टीचर आते हैं, स्कूल का नवीनीकरण हुआ है, स्कूल में पूरा स्टाफ उपलब्ध रहता है। इंग्लिश मीडियम भी हो गई है। जहाँ तक सरकारी अस्पताल वाला मैटर है, सरकारी अस्पताल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। 200 सैया अस्पताल नया बन गया, अलग से बन गया, ट्रामा सेंटर बन गया। अब आप पब्लिक पता कर जाके, मैंने पहले भी एक एक बोल रही हमको बोलने दिए। आप जाइए अस्पताल, सारे डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे आपको, सारी दवाइयाँ मिलेंगी आपको, फैसिलिटी बहुत हो गई है। अब इनका अपना नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है। देखिए बड़को चादर हमारे मतलब खानदानी फैमिली फ्रेंड है जी, एकदम समझ रहे हैं आपके। और उसके साथ साथ जो इन्होंने बातें कही, हम इनसे एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं। 10 सालों में बीजेपी की सरकार है, इनके बच्चे भी हैं, इन्होंने सरकारी स्कूलों में क्यों नाम नहीं लिखा अपने बच्चों को? ये बताइए, पहले नाम नहीं लिखा। आप सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं लिखवाया? जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ चुके हैं। आपके बच्चे आज छोटे नहीं रह गए हैं। एक मिनट, आपके अगर आपकी 50 साल आपके 50 साल एज है, मेरी बात सुनिएगा, तो इस प्रेजेंट टाइम में 25 साल आपके बच्चे होंगे नॉर्मली देखा जाए तो 10 साल में 8, 9, 10, 11 हमारे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं। हम कह रहे, हम किसी के विरोध में नहीं, जो हक वाली बात वो कह रहे हैं। इतने कोई भी इतने लोग खड़े हुए हैं। रोजगार के लिए क्या काम हुए हैं? रोजगार के लिए बता दें, आप बता दीजिए। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई गई। क्या रोजगार के लिए, मेरा नाम मोहम्मद अकील खान है। रोजगार के लिए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जो इतने दिन से हमारी दीदी स्मृति ईरानी, आप क्या करते हैं? मैं जो है यही जो है बैठता हूँ, इन्हीं भाई लोग के साथ में रहता हूँ। कोई काम वाम तो है नहीं, ऐसे ही घूमता रहता हूँ भाई के साथ अपने। तो जैसे कि उनकी राय है या अन्य एक अन्य तबके की राय ये है कि आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, छोटा रोजगार करिए कोई। उसके जब कुछ है ही नहीं तो रोजगार कहाँ से करें? ये कहते हैं आज के रोज। इनको जवाब दीजिएगा आप। पहले के गुंडे माफिया वो रोजगार करने लगे, हम लोग तो आम आदमी, हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं करेंगे कुछ। अब मेरा सवाल ये आता है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये? सरकार की जितनी भर्तियां आ रही हैं ये विफल हो रही हैं, इस पे क्या मतलब ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अभी पहले की भर्तियों में घूस चलता था, आज की भर्तियां ऑनलाइन हो रही हैं। हाँ, ये अब यही बात हम बता रहे हैं। पहले की भर्तियों में घूस चलता था, अब ऑनलाइन चल रहा है। और ऑनलाइन के मुद्दे पे हम बता रहे हैं, मेरा खुद का दामाद 50% जी ऑनलाइन दरोगा हो गया बनके। ऑनलाइन ये देखिए, हम बहुत खुश इस बात से। 50% भर्तियां लीक हो रही हैं। अभी आपने पेपर सुना, लीक हो गया। जिन बच्चों ने अपने घर का कोई भी सामान गिरवी रख के, किसी से उधार लेके जो पढ़ाई लिखाई की पैसे लगाया, जिनकी भर्तियां लीक हो गई, वो बेचारे कहाँ से मैनेज करेंगे अपना परिवार, फैमिली? अगर लीक हो रही है जी, जो पकड़े जा रहे हैं वो भी तो जेल जा रहे हैं। हम आप तो लीक कर रहे हैं, कोई सरकार तो लीक नहीं कर रही है। कमियां तो हमारे अंदर है ना। लेकिन सरकार की विफलता में कहीं ना कहीं इसे काउंट किया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। के रिजल्ट के तौर पे जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, ये उस विषय पे सवाल है। रोजगार कहाँ ले कोई उपलब्ध करा देगा? हम काम नहीं कर पाए, करेंगे जैसे भी बता के हम बैठे हुए हैं, हम नहीं करेंगे तो भाई भूखे मरेंगे ही। हमको काम करना चाहिए। काम बहुत बताइए, आप हमें काम बताइए, कौन सा काम दिलाएंगे आप हमें? बताइए काम कौन सा दिला रहे हैं आप? आइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बिजनेस करना है, हम ठेला लगाकर अपना परिवार पालेंगे। हम पढ़ लिख कर ठेला लगाएंगे भैया, हम पढ़ लिख कर पकौड़ा तलेंगे यही। रीजन ये है कि देखिए, सन 2014 में जब सरकारें बदली गई, हमारा यही मुद्दा था। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी,
और उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। हमारी माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी 400 रुपये का सिलेंडर था, वो लेकर टहलती थी रोड पे। ये सब सोच के हम लोगों ने वोट दिया। केवल यही नहीं था, पूरे देश में था। देखिए पूरे देश में लाइन हाँ। लगते थे 2-2 किलोमीटर गैस की। तो आज काला बाजारी बंद हो गई, चोर बाजार में काला एक फोन करिए घर में आ जा रहा गैस। तो अब काला बाजारी कैसे कम हो गए? जब सरकारी चोर हो गए, काला बाजारी कम क्यों नहीं होगी? 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए का कर दिया। मिल रहा है 400 का सिलेंडर आज 1200 का मिल रहा है। 1200 रुपए का हो गया। 300% महंगाई बढ़ी। 300, 4 3 12 300%। पहली बात तो ये देखिए आप। और दूसरी बात, रोजगार की बात, 2 करोड़ उन्होंने हर साल कहा था, 20 करोड़ नौकरियां अगर इन्होंने दिए तो अपना एक IT सेल, बीजेपी IT सेल से डाटा डाल दीजिए कि हाँ इन जगहों पे हमने ये नौकरियां दी। यही मुद्दे थे ना। मतलब ये डेटा उपलब्ध कराया जाए, कहाँ नौकरियां दी, किनको नौकरियां दी, आपका ये कहना है। बेशक हक वाली बात जी, जो जी, होनी भाई साहब। चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? क्या पूछिए हमारे गूगल खोल के पता कर ले कहाँ नौकरी मिली, कहाँ गूगल ना पूछिए, बीजेपी IT सेल अपना खुद डाले भाई ना कि हमने इन जिलों में इतनी नौकरियां दी। तो ये तर्क हुआ बात रखने का। फैक्ट्स पे बात होगी, महिला सुरक्षा पे बात होगी। हमारे सके दमादे नौकरी पाई बगैर पैसा दिए। हम किसी को बताया कि नौकरी नहीं मिल रही है, यही रानी के निकल रहने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है। देखिए दूसरा क्या बताएं हम आपको बता दें, सन 2019 के बाद से अभी तक रेलवे में भर्ती वैकेंसी नहीं आई है। चाचा इस बात पता है, आपको पता है कि नहीं पता कि आप वास्तव यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, एक अलग की बात है। ये बात कहना है 19 के बाद अभी तक एक भी भर्ती नहीं आई। ये बात अब यकीन लो, आप गूगल आप डालिए, अभी सर्च करिए इस बात को, सन 2019 के बाद। और महिला सुरक्षा बात होनी चाहिए तो मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ मेरा फैमिली, मेरी परिवार है। तो परिवार की जिम्मेदारी आपकी हुई। तो मणिपुर में हमारी बहन के साथ जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बोला भी नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला उसमें। आप अगर कहते हैं तो 40 करोड़ मेरी फैमिली है तो मुद्दा हमारा, हम आपसे पूछेंगे हमारे बहन के साथ ऐसा हुआ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपको जवाब देना चाहिए। सोलम वाकचू लद्दाख में वो 6 शेड्यूल के लिए मांग कर आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप इसलिए नहीं डाल रहे ना, अडानी अंबानी के हाथ आपको आगे सब कुछ बेचना है आपको, आप क्यों नहीं डालने भाई? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप हैं, ये सिलसिला है पूरा, ये चलता रहेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके व्यक्तिगत चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे यही है। रोजगार यहाँ पे अभी 10 सालों में बीजेपी की सरकार थी, 10 सालों से एक भी फैक्ट्री नाम बताइए 10 सालों में अमेठी में पड़ी हो, एक फैक्ट्री का नाम चैलेंज कर रहे हैं। पड़ी थी वो भी अमेठी की मांग है यहाँ रोजगार के लिए। एक फैक्ट्री चीनी मिल नहीं हुई, गोचल बगल में पड़ी हुई नहीं हुई। अब किस कंपनी की बात करेंगे? बहुत सारी कंपनियां यहाँ पड़ी हैं। अब 10 सालों में भैया से पूछिए कि एक भी कंपनी डाली कोई बताइए आप, एक भी कंपनियां नहीं आई यहाँ पे। चाचा हमारे थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं, मगर चाचा को नहीं इन्वॉल्व करेंगे। और कुछ युवा साथी दिख रहे हैं, आइए भाई साहब। आ जाओ। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। क्या है आपके चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे हमारे यहाँ जो जैसा बताया नहीं, आप अपना व्यक्तिगत बताइए। आप भी वोटर हैं, क्या देख के आप वोट करेंगे? किसे भी करेंगे, क्या देख के करेंगे? भैया हम तो कांग्रेस वोट करेंगे खुले आम। नहीं, ये नहीं बोलना होता है, पूछना था मेरा क्या देख के, क्या आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे सर यही है जो रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई की वजह से शादी नहीं हो रही भाई, शादी ब्याह नहीं हो रहा किसी भैया, लोगों की शादियों में इतने महंगाई की वजह से मेरी भाई की शादी नहीं हो रही। नहीं सलमान खान शादी होती ना, सलमान नाम के हकीकत बता रहे, महंगाई में शादी नहीं हो रही हमारे गाँव में शादी तो राहुल गांधी की नहीं हुई। अरे वो नेशनल इश्यूज है, वो अलग की बात है, वो एक साथ में नेशनल इश्यूज है कि आप वो एक अलग की बात है। मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। रोजगार पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, महिला सुरक्षा पे बात होगी। इन सब मुद्दों को देके वोट दिया जाएगा। और हम किसी पार्टी से नहीं है, पहली बात हम जनता जनार्दन है। और हमने 19 में हमने वोट दिया, विद फैमिली ने वोट दिया। मैं मुसलमान हूँ, जिस चीज़ को कसम खिलवाने का मैं तैयार हूँ। और एक बार और मुद्दा में छोटा याद आ रहा, अभी अखिलेश यादव जी के मंदिर में गए थे। फिर मुसलमान मुझे कहना नहीं चाहिए, यादव जात है तो क्या मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवाएगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा, सोचने वाली बात है।
इन सब चीजों को सोचने हम सभी भाइयों को सोचना चाहिए। कुछ अच्छा, अब आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया है, समाजवादी पार्टी का जिक्र आ गया है यहाँ पे, तो अभी यहाँ एक और देखने को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिली जी कि अनुराग प्रजापति जी जो महाराजी प्रजापति के बेटे हैं, जी 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 ठीक है, ये अभी कुछ दिन के लिए बंद होते हैं और वापस आते हैं और वो स्मृति ईरानी जी के प्रचार में दिखते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? रीजन सबसे बड़ा ये है इसमें कि भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही वाला हाल है। सत्ता में जो बैठा दबा के रखा हुआ है, लोगों को दबना पड़ रहा है, वजह नहीं। इस बार का जो वोट पड़ रहा है वो शांति से पड़ रहा है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। इस बार दिखावा वाला वोट नहीं पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के उनको कुछ नहीं, एक तरफा वोट शांति से वोट पड़ने वाला है। और किशोरी लाल शर्मा और पंडित जी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, ये आपको हम बता दे रहे हैं। मुद्दे हमारे ये तो हमने आपको बता दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों पर वोट पड़ेगा। आइए आइए, आप भी आइए। आइए आइए, क्या है मुद्दे, क्या नाम क्या है? नाम ही बताइए, नाम बताइए, क्या नाम? हमारा नाम राधे श्याम। राधे श्याम भाई, क्या करते हो? गन्ने के जूस के दुकान लगाते हैं। मतलब अपने ऊपर निर्भर हो, अपने आप मेहनत करते हो, काम करते हो, ठीक है, ठीक है। किसकी सरकार चाहते हो? हम तो चाहते कोई भी आए काम करे, बस काम करे, विकास करे। और जैसे हम ठेला लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, कोई और ना लगाए, उसको कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई बेहतर शिक्षा मिले और बेहतर रोजगार मिले, और जो है हमारे देश का विकास हो। हमारा विकास हमारे देश का विकास, हमारे देश का विकास तो हमारा भी विकास हो। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे अमेठी जनपद के कुछ लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने चुनावी मुद्दों को बताया। कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ मैं वीर विक्रम। धन्यवाद।